हेलो दोस्तों, यदि आपको यूपीएस में फुल पेंशन चाहिए तो आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा, नहीं तो आपको भी 40% ही पेंशन के रूप में दी जा सकती है। हाँ दोस्तों, अभी यूपीएस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और वो सब चीज़ें क्या क्या बदली हैं, किस प्रकार से आपको उनको देखना है और उनको समझना है, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी हुआ क्या है, यूपीएस में क्या क्या बदलाव हुआ है। यूपीएस ने अभी जारी किया है कि जो कर्मचारी ऑन ड्यूटी उनके साथ हादसा होता है या जो डिसेबल कर्मचारी हैं या जो विकलांग कर्मचारी हैं, जो दिव्यांग कर्मचारी हो जाते हैं ऑन ड्यूटी, उन कर्मचारियों को यूपीएस और सरकार गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि उनको पुरानी पेंशन ही दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारी ऑन ड्यूटी उनके साथ कुछ हादसा होता है उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। और अब जो वॉलंटियर रिटायरमेंट की एज थी 25 वर्ष, आपको सेवा देनी अनिवार्य थी, परंतु उसको अब घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन इस 20 वर्ष करने में सरकार ने बहुत ही चालाकी से एक फैसला और बढ़ा दिया है, जिसमें कर्मचारियों को लास्ट एवरेज वेतन का 50% जो पेंशन के रूप में दिया जाने वाला था, आपकी अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का, उसको घटाकर 40% कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, यदि आप 20 साल में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं या रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको 40% अंतिम वेतन का पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि आप 25 वर्ष में सेवा होने के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको 50% ही पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और कर्मचारियों ने सरकार से एक बात और रखी है कि आप जो हमारा पैसा कट रहा है उसको आप हमें पेंशन के रूप में ना देते हुए उसको पूरा पैसा हमें दीजिए और उसको ब्याज सहित जितना अभी तक कर्मचारियों का ब्याज हो रहा है विद इंटरेस्ट उसको हमें वापस करिए। और सरकार ने ये फैसले इसलिए भी लिए हैं कि आगे आगामी चुनाव हैं, इलेक्शन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे राजनीति गरमाती जाती है। ये इलेक्शन और घोषणाएं एक जंजाल की तरह हैं जो कर्मचारियों को अपने जाल में फंसा कर रखती हैं। यही कारण है कि सरकार लगातार यूपीएस में संशोधन करती जा रही है, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि कर्मचारी अभी भी ओपीएस के अलावा किसी दूसरे विकल्प को अपना नहीं रहे हैं। इसलिए सरकार बहुत सारी ऐसी चीजों में बदलाव कर रही है जिससे कर्मचारी यूपीएस की तरह ओपीएस को समझें और यूपीएस में अपना आने का विचार बनाएं। इसी के जरिए सरकार ने 30 सितंबर अंतिम तिथि रखी है एनपीएस से यूपीएस में आने के लिए, परंतु बहुत ही कम कर्मचारी यूपीएस में अभी तक शामिल हुए हैं। लगातार कर्मचारी संगठन और कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इसी को देखते हुए सरकार लगातार यूपीएस में संशोधन और कर्मचारियों को एक ऑफर की तरह चीजों को पेश कर रही है, जिससे कर्मचारी यूपीएस की तरफ झुकाव करें। लेकिन सरकार को यह जानना होगा कि कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा उनकी पुरानी पेंशन ही होती है। आप उसको छीनकर यूपीएस में कितना भी संशोधन कर लें, तब तक ये पुरानी पेंशन ओपीएस जैसा ना बन जाए, कर्मचारी इसको अपनाने से दूर ही रहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को ये जानकारी है कि उनके हित के लिए क्या लाभदायक है और क्या नहीं। इसलिए सरकार को ये भी चाहिए कि कर्मचारियों का सबसे पहले इसमें संशोधन होना चाहिए कि जितना पैसा कटा है पूरा पैसा विद इंटरेस्ट उनको वापस किया जाए, अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाए और जो कर्मचारियों का 10% एनपीएस में कट रहा है उसको काटना बंद किया जाए।
और जितना अभी तक पैसा कटा है वो कर्मचारियों को वापस कर दिया जाए। तभी ये ओपीएस की तरह हो जाएगा और कर्मचारी बिल्कुल विरोध ना करते हुए सरलता से, सहजता से यूपीएस को ज्वाइन कर लेंगे। तब तक सरकार इन सब चीजों पर काम नहीं करती है। बहुत ही कम और रेयर चांस हैं कि कर्मचारी और कर्मचारी संगठन इसको लेने के लिए आगे आएंगे। तो ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है कि यूपीएस में सरकार ने क्या क्या बदलाव किया है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।